हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू टारगेट फॉर आईक्यू। सभी लोगों का स्वागत है। और यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू सीरीज देख रहे हैं एविडेंस एक्ट, साथ ही साथ आईपीसी के भी क्वेश्चन जल्दी ही आने वाले हैं। तो एविडेंस एक्ट के आज के हम लोग क्वेश्चन चालू करते हैं जो आने वाली एपीओ परीक्षा और जुडिशरी परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन के साथ में जो मैं आपको आंसर के साथ में कुछ टिप्पणियाँ बताता जाऊँगा, उनको आप नोट डाउन भी करते रहिएगा, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और स्ट्रांग हो जाएगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 संबंधित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 8 है ये किससे संबंधित नहीं है? तो ये साक्ष्य से संबंधित नहीं है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के अनुसार क्या कहती है ये धारा कि कोई भी तथ्य जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी को दर्शित करता है या गठित करता है, सुसंगत है। जबकि धारा के दूसरे पैरे में क्या दिया है कि पक्षकार और उसके अभिकर्ता और भुक्तभोगी व्यक्तियों के पूर्व और पश्चात के आचरण के बारे में भी सुसंगतता का प्रावधान इसमें दिया गया है धारा 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कि निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विवादक तथ्यों तथा सुसंगत तत्वों का दिया जा सकेगा। मतलब जो साक्ष्य दिया जा सकेगा वो किसका दिया जाएगा? सुसंगत तत्वों का और विवादक तत्वों का दिया जाएगा। ये किस धारा में बताया गया है? तो ये दोस्तों बताया गया है धारा 5 में। धारा 5 क्या कहती है? धारा 5 कहती है कि किसी वाद या कार्यवाही में हर विवादक तत्व और ऐसे तथ्य के जिन्हें पश्चात सुसंगत घोषित किया है अस्तित्व में या उसके अनस्तित्व में होने का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किसी अन्य का नहीं दिया जाएगा। विवादक तत्वों और सुसंगत तत्वों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। ठीक है, इस धारा का प्रभाव यह है कि ये साक्ष्य केवल विवादक और सुसंगत तत्वों तक ही सीमित रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ए का परीक्षण बी की हत्या के लिए किया जाता है जो एक गदा से उसकी हत्या करने के इरादे से उसे मारता है। ए के परीक्षण के समय निम्नलिखित में से कौन से तत्व जो हैं ये विवादक तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा जो है तत्व विवादक तत्व नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले मैं सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर होगा ए की सी से बातचीत। देखिए, ए ने बी की हत्या की है, सी से बातचीत का कोई भी यहाँ पे रेलेवेंसी नहीं होगी। धारा 5 में ही बताया गया है। धारा 5 के इलास्ट्रेशन यानी दृष्टांत ए में का में इसको पूरी तरीके से प्रश्न को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम के किस उपबंध में उसी संव्यवहार का भाग बनना, उसी संव्यवहार का भाग बनना इस शब्दों का प्रयोग हुआ है? किस धारा में यह बताया गया है कि उसी संव्यवहार का भाग? ये बताया गया है दोस्तों धारा 6 में। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 है ये उसी संव्यवहार के भाग को बताती है। ये रेस जेस्टे का नियम है और ये आंग्ल विधि का नियम है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 का प्रावधान जो है कि एक ही संव्यवहार से जुड़े तत्वों की प्रासंगिकता से संबंधित है, निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है? अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि ये रेस जेस्टे पे आधारित है। ये आंग्ल विधि का नियम है दोस्तों। अगला है, आंग्ल विधि के रेस जेस्टे यानी एक ही संव्यवहार का भाग का सिद्धांत जो है ये किस से संबंधित है? तो इसको आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही आंसर होगा कि ये भारत में महत्व इसका है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में समावेशित भी किया गया है। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगता एवं ग्राह्यता है। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगता और ग्राह्यता है इसके अंतर्गत क्या है? इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका पहला आंसर क्या होगा? ना तो समानार्थी है और ना ही समविस्तीर्ण है। अगला, वे तत्व जो भले ही विवादक तत्व नहीं है इस प्रकार से विवादक तत्वों से जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग होते हैं, वे क्या होते हैं? इसमें आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा संबंधित तत्व और कार्य सिद्धांत के अंतर्गत ये सुसंगत होंगे। अब ये किस में दिया गया है? धारा 6 में दिया गया है कि वे तत्व जो भले ही विवादक तत्व नहीं है, इस प्रकार विवादक तत्वों से जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार का भाग बन जाते हैं, वे संबंधित तत्वों और कार्यों सिद्धांतों के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जो दूसरे तत्वों से इस तरह जुड़े हैं कि उसी तत्व का हिस्सा कहे जा सकते हैं, उनको सुसंगत तत्व कहा जाएगा यदि वे उसी समय घटित हुए हों, अलग अलग समय घटित हुए हों, ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। अगर वो घटना दूसरी उस घटना से, जो घटना हुई है उस घटना से जुड़े हुए हैं, तो उनको सुसंगत कहा जाएगा, चाहे वो एक ही समय में हुए हों चाहे अलग अलग समय में हुए हों। तो अगला क्वेश्चन है, नियम अनुसृत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते का अपवाद। इनमें से अनुसृत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होते हैं, ये नियम है, और इसका अपवाद कहाँ पे दिया गया है? तो इसका अपवाद है रेस जेस्टे में। कौन सी सेक्शन है? ये सेक्शन 6 है। ठीक है, याद रखिएगा, रेस जेस्टे का सिद्धांत। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से किस मामले में अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? इनमें से किस मामले में अनुसूचित साक्ष्य ग्राह्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा, जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने तत्व किसी अन्य व्यक्ति को बताए हैं, वहां उस अन्य व्यक्ति का कथन जो होगा ये अनुसूचित साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज देख लीजिए, एक ही संव्यवहार के भाग ये दिया हुआ है, सेक्शन 6 की लैंग्वेज है, और ये जो दिया हुआ है मृत व्यक्ति का जब उसकी मृत्यु कारित हो रही हो तब का कथन, ये है सेक्शन 32 का, ये भी ध्यान रखिएगा, सेक्शन 32 का है। और ये जो है ये सेक्शन 60 के परंतुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये सेक्शन 60 के परंतुक में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एक पत्नी ने मात्र तेज भागता हुआ वाहन देखा जिसने कुछ दूरी पर उसके पति को कुचल दिया था। उसने दुर्घटना स्वयं नहीं देखी थी। पति की एक दिन बाद हृदयघात से मृत्यु हो गई। क्या पत्नी का यह साक्ष्य लिया जा सकता है कि दुर्घटना के उपरांत घायल पति ने उससे क्या कहा था? अब इसमें सही आंसर आपको बताना है। ये यूपीएपीओ 2005, 7 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बिल्कुल लिया जा सकता है क्योंकि ये रेस जेस्टे का एक भाग है। ठीक है ना, ये रेस जेस्टे का एक भाग है, इसीलिए इसको लिया जा सकता है। M.R. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसका उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया कि एक प्रासंगिक बातचीत के समकालीन टेप रिकॉर्डर की जो प्रासंगिक तथ्य होते हैं, ये प्रासंगिक होता है या नहीं होता है, या ये किस के अंतर्गत आता है? तो ये रेस जेस्टे के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, R.M. मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, ये वाद है 1973 का सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें बताया गया था कि जो टेप रिकॉर्डर की बात है इसको सुसंगत तत्व माना गया था रेस जेस्टे के अंतर्गत। अगला है, सांवल दास बनाम बिहार राज्य का जो मामला है ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेस जेस्टे, संबंधित कार्य और कार्य के नियम से संबंधित है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य ग्राह्य नहीं है? इनमें से कौन सा साक्ष्य ऐसा है जो ग्राह्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रहार हो जाने के उपरांत एक दर्शक द्वारा बोले गए शब्द, ये साक्ष्य के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगा। ये क्या आर बनाम फोस्टर, इसमें आर वर्सेस फोस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इसी में आ पर बा को पीट कर उसकी हत्या करने का अभियोग है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व सुसंगत होंगे? इनमें से कौन से तत्व सुसंगत होंगे ये आपको बताने हैं। तो देखिए, आ ने बा से कुछ कहा है, सुसंगत है। पीटने के समय आ या बा के पास खड़े व्यक्तियों ने जो कुछ कहा था ये भी सुसंगत होगा, और पीटने के थोड़े समय पश्चात आ के पास खड़े व्यक्तियों से जो आ ने कहा था वो भी सुसंगत, यानी उपयुक्त में से सभी इसमें सुसंगत होंगे। ये धारा 6 का एक दृष्टांत ए है, उसके अंतर्गत दिया गया है। अगला है, का एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है
फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। चाहे का उन सभी में उपस्थित रहा हो या फिर न रहा हो, इन तत्वों को घटित होना सुसंगत है, क्योंकि अब इनमें आपको बताना है कि क्यों सुसंगत है, क्योंकि ये जो है ये साधारण संव्यवहार का ही एक भाग है। ठीक है ना, अगर उसने सशस्त्र विप्लव में भाग लिया है, उसमें अगर एक भी कार्य किया है बाकी कुछ नहीं किया है और इसमें सब में इतने कार्य हुए हैं, तो उसमें माना जाएगा कि ये सभी में उपस्थित रहा है, ये रिलेवेंट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सुसंगत तत्व क्या है? का खा की हत्या करने के विचारण होता है, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्व सुसंगत है। तो पहले इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। अब देखिए 3 क्यों नहीं है? खा विवाहित था, ये कहीं से भी कोई एंगल से ये विवादक तत्व नहीं है, और ये विवादक नहीं है इसलिए सुसंगत तत्व भी नहीं होगा, विचारण के लिए इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन रेस जस्टे का सिद्धांत लागू होता है। रेस जस्टे का सिद्धांत किस पे लागू होता है? तो देखिए ये दीवानी मामलों पे भी लागू होता है डेफिनेटली, और फौजदारी मामलों में भी लागू होता है, प्रशासनिक अपकरण पे लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ए तथा बी दोनों में। अगला है, विचारणीय प्रश्न यह है कि का ने खा को लूटा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा कि खा ने अन्य व्यक्ति से कहा कि उसके पास रुपए हैं, सुसंगत तथ्य नहीं है। जिससे लूटा है, जिसने लूटा है अगर उससे कहा है तो सुसंगत है, अन्य व्यक्ति से कहा है तो सुसंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 7 निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं करती है? इनमें से किसको सम्मिलित नहीं करती है, यह आपको बताना है। तो ये देखिए दोस्तों, प्रयोजन को सम्मिलित नहीं करती है। धारा 7 जो है ऐसे तत्वों को सुसंगत घोषित करती है जो विवादक तत्वों के अवसर, कारण और प्रभाव होते हैं। प्रयोजन शब्द को कहीं भी इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न यह है कि ए ने लड़ाई के दौरान बी की मृत्यु कारित की है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वे चिन्ह जो लड़ाई के समय पे एकत्रित हुए हैं सुसंगत हैं? जहाँ पे लड़ाई हुई है वहाँ पे जो चिन्ह हैं वो किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होंगे? तो ये होंगे धारा 7 के अंतर्गत पूरी तरह सुसंगत होंगे। ठीक है ना, धारा 7 के अंतर्गत ये एक दृष्टांत खा दिया हुआ है इसका, उसमें ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज दी हुई है। ये क्वेश्चन एमपीएपीओ, यूपीएपीओ, एमपीएपीओ में 2009 में और यूपीएपीओ में 2013 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, का द्वारा खा की हत्या के लिए एक विचारण में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सुसंगत नहीं है? इनमें से कौन से तत्व सुसंगत नहीं होंगे वो आपको बताना है। तो देखिए ये मैंने सुसंगत तत्वों के बारे में बहुत बार बता दिया है। का उस दिन बेंगलुरु में था जबकि खा की हत्या इंदौर में हुई थी, ये सुसंगत तत्व नहीं होगा। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 किन तत्वों का संबंध में सुसंगति के नियम को प्रतिपादित करती है? अभी मैंने शुरुआत में पहले क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था, अभी वापस से डिस्कस करते हैं। तो देखिए हेतु, तैयारी, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती आचरण, ये सभी इसमें इंक्लूड होंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 8 है ये क्या कहती है कि कोई भी तत्व जो किसी विवादक तत्व या सुसंगत तत्व का हेतु या तैयारी को दर्शाता या गठित करता है सुसंगत होगा, जबकि धारा के दूसरे पैरे में पक्षकारों या उनके अभिकर्ता द्वारा या भुक्तभोगी व्यक्ति के पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती आचरण के बारे में सुसंगता का प्रावधान दिया गया है। तो ये सभी उपयुक्त यहाँ पे सुसंगत होंगे। तो ये हम लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली बताइएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।